हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक प्ले विथ ग्राफ का मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ सीखने वाले हैं। यार जो ग्राफ है y इक्वल टू 1/x² का है। ठीक है, क्या है ग्राफ? y इक्वल टू 1/x²। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे y और x का कुछ वैल्यू यहाँ पे पेयर और वैल्यू को फाइंड करते हैं और उसके मदद से यहाँ पे फिर से एक ग्राफ जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे x के करस्पॉन्डिंग y का कुछ वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करते हैं। तब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखें तो क्या जीरो यहाँ पे डाल सकते हैं? जीरो नहीं डाल सकते सर यहाँ पे, क्योंकि जीरो डालने से डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है सर, और ऐसा मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जीरो डालने से फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा सर। जीरो नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब अगर हम 1 डालते हैं तो ध्यान से देखें कि 1 डालने से 1 का स्क्वायर 1 और 1/1 तो 1 ही होगा सर। ठीक है, -1 डालने से कितना आ रहा है सर? -1 डालने से -1 का स्क्वायर 1 और 1/1 तो 1 ही होता है, तो y का वैल्यू भी 1 ही आ जाएगा। अब डालते हैं 1/2। अगर हाफ डाल रहे हैं सर, यहाँ पे हाफ 1/2 डाल रहे हैं तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 और y इक्वल टू 1/1/4, तो फाइनली 4 ऊपर जाके 4 बनेगा। इसका मतलब 1/2 पे जो वैल्यू बन रहा है यहाँ पे वो 4 का बन रहा है। ठीक है, और -1/2 पे कितना का बनेगा? यहाँ पे भी 4 का बनेगा सर, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस डालने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है देखो, अगर हम यहाँ पे 2 डाल रहे हैं, वैल्यू अगर 2 डाल रहे हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 मतलब 1/4 बनेगा, और अगर यहाँ पे -2 डालेंगे सर तो भी यहाँ पे 1/4 बनेगा। अब इतने सारे यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे डेटा हम जनरेट कर चुके हैं, इसके मदद से हम एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें, जीरो पे कोई भी ग्राफ नहीं है सर। यस, जीरो पे कोई भी ग्राफ नहीं है, यहाँ पे जीरो पे किसी टाइप का कोई ग्राफ नहीं बनेगा। अब 1 पे 1 बनने वाला है, मतलब 1 लेने से ग्राफ जो बनेगा वो 1 पे 1 रहेगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर। -1 पे भी 1 बन रहा है, इसका मतलब -1 भी लेने से 1 ही बनेगा, मतलब ये पॉइंट आएगा -1 पे 1। ठीक है, 1/2 लेने से 4 बन रहा है सर, मतलब आधा लेने से 1/2 लेने से अगर 1 है तो ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 लेने से 4 बन रहा है सर, 4 कुछ इधर हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, 2 लेने से कितना बनता है? 1 इधर है तो 2 कुछ इधर होगा, और 2 लेने से ग्राफ कितना में आ रहा है देखो जरा, यहाँ पे 2 लेने से 1/4 मतलब 1 से बहुत छोटा, मतलब कुछ यहाँ पे बन रहा है ये वाला पॉइंट। तो जब इन पॉइंट को यहाँ पे मिलाते हैं तो कुछ ये ग्राफ इस टाइप से बनता हुआ नजर आएगा। जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुछ इस टाइप से ग्राफ बनने वाला है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, तो -1 पे 1 ड्रॉ कर चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे -½ लेते हैं तो 4 -½ ये तो -1 है सर, -½ कुछ यहाँ पे आएगा और इसमें 4 मिल रहा है, मतलब कुछ इधर पॉइंट मिलेगा। और इसी प्रकार अगर हम -2 लेते हैं तो 1/4 मिलेगा, मतलब -2 लेने से ग्राफ कुछ 1/4 मिलेगा। जब इन सब पॉइंट्स को भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है तो कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखेगा। यस सर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइनली 1/x² का ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ है, और जब ग्राफ होता है सर तो हम सब कुछ बताना सीख गए हैं, पूरा डिटेल्स उसका कुंडली निकाल देंगे सर अभी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कोडोमेन को डिफाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0 से इनफाइनाइट तक ही रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे कोडोमेन को डिफाइन करने कि 0 से इनफाइनाइट तक होगा, जरूरी नहीं यही होगा, बट हम यहाँ पे अपने से क्या करते हैं, उसका कोडोमेन डिफाइन कर देते हैं कि 0 से इनफाइनाइट तक वैल्यू रहेगा सर। ठीक है, अब बता दिए सर, डोमेन बता दीजिए, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन देखने के लिए हमेशा एक्स एक्सिस में देखा जाता है सर, हमें पता है, बहुत सारा हम लेक्चर आपका देख चुके हैं, तो हमें पता है कि डोमेन देखने के लिए एक्स एक्सिस को यूज किया जाता है। तो एक्स एक्सिस में -∞ से लेकर +∞ के बीच में हर जगह ग्राफ है सर, लेकिन 0 के पास नहीं है ग्राफ। 0 यहाँ पे देखिए, 0 में कोई भी ग्राफ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है सर कि ये जो डोमेन बनेगा इसका वो -∞ से लेकर +∞ तक तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे 0 अलाउड नहीं रहेगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे -∞ से लेकर +∞ तक बनेगा, लेकिन सर 0 को हटा दिए यहाँ से। जी हाँ, बिल्कुल हटा दिए, तो अब इसका डोमेन करेक्ट हो गया। अच्छा, रेंज बता दीजिए सर, रेंज। हाँ सर, रेंज भी बता देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपने बताया था कि रेंज तो y एक्सिस पे देखा जाता है सर। तो देखिए y एक्सिस पे देख रहे हैं हम सर, लेकिन नीचे तो ग्राफ ही नहीं है सर y एक्सिस में। ठीक है, तो
ग्राफ कहां से चल रहा है, जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक चल रहा है, लेकिन जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जीरो पे कुछ तो ग्राफ ही नहीं मिल रहा है सर, जीरो पे कोई वैल्यू ही नहीं है वाई का, जीरो से ऊपर हर एक वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो डोमेन हो जाएगा वो जीरो से कोडोमेन, जो रेंज हो जाएगा जीरो से इनफाइनाइट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें कि क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल है, नहीं सर, कोडोमेन और रेंज यहाँ पे इक्वल नहीं है। अच्छा यहाँ पे इक्वल है, कोडोमेन यहाँ पे जीरो से इनफाइनाइट है और रेंज यहाँ पे जीरो से इनफाइनाइट है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज सर। और जब ऐसा होता है फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है, एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। अच्छा सर ऑन टू का एक और नाम है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव नाम है सर ऑन टू का, ठीक है समझ में आ रहा। अब फंक्शन वन वन है या फिर मेनी वन है, फंक्शन वन वन है या फिर मेनी वन है, उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब देख रहे ध्यान से कि ग्राफ को 2 बार काट चुका है सर, मेनी बार काट चुका ग्राफ को, इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो मेनी वन है सर, ये ग्राफ कैसा है, मेनी वन है, मेनी वन है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, ये फंक्शन ऑन टू तो है सर, ऑन टू तो है, लेकिन वन वन नहीं है, वन वन नहीं है क्योंकि ये फंक्शन मेनी वन है। जब मेनी वन है तो वन वन नहीं है, और जब वन वन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव का कंडीशन क्या है हमें पता है सर, बाइजेक्टिव तो तभी होता है ना जब वन वन और वन टू होता है। तो ये वन टू तो है सर लेकिन वन वन नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव नहीं है, नो बाइजेक्टिव नहीं। जब बाइजेक्टिव नहीं तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, क्योंकि इनवर्स तभी ना एग्जिस्ट करता जब बाइजेक्टिव होता है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ये भी बात हमें पता चल गया सर, ठीक है। अच्छा बताओ ये फंक्शन इवन है या ओड फंक्शन है, तो जब हम यहाँ पे ध्यान दें कि इवन फंक्शन के लिए तो सर बताए थे कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए, तो इवन चेक करने के लिए अगर यहाँ पे मिरर लगा दे, मिरर लगा दे, एग्जैक्टली यही ग्राफ का इधर इमेज बन रहा है, इस ग्राफ का यहाँ पे इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या है सर, ये इवन फंक्शन है, पता चल गया कि ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है सर, ठीक है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अच्छा ये कॉन्टिन्यूअस है क्या, नहीं सर ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, क्योंकि ग्राफ तो टूट रहा है सर जीरो पे, तो ठीक है। तो ये ऐसा तो जवाब यहाँ पे नेगेटिव जवाब तो कभी देते ही नहीं कि नहीं है सर, हम बोलते हैं यस कॉन्टिन्यूअस है लेकिन अपना डोमेन में है सर, तो ये लिखेंगे यहाँ पे यस कॉन्टिन्यूअस है सर। कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसमें डोमेन में यहाँ पे जीरो हटा देंगे सर, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस तो रियल नंबर में है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जीरो पे नहीं है, ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएबल भी होगा, ये कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, और जब डिफरेंशिएबल का बात भी करें तो हर जगह डिफरेंशिएबल है सर, हर जगह, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जीरो पे नहीं है, ठीक है। तो आई होप 1/x² का ग्राफ पूरा डिटेल्स में समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और खूबसूरत सा ग्राफ यहाँ पे लेके आएंगे आप लोगों के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।